हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के टाइप्स के बारे में कि केमिस्ट्री को कितने प्रकार से कितने टाइप्स से बांटा गया है। हालांकि केमिस्ट्री को तो बहुत सारे टाइप्स से बांटा गया है, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री को मुख्य रूप से 3 टाइप्स में बांटा गया है, जिसमें से पहला कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के प्रकार के बारे में। आज हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो मुख्य रूप से केमिस्ट्री को 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला जो हमारा टाइप्स होगा उसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा हमारा टाइप्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है भौतिकी रसायन। एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कहा जाता है अकार्बनिक रसायन, और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कहा जाता है कार्बनिक रसायन। अब हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि एक एक क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग फिजिक्स के नियमों और सिद्धांतों की हेल्प से हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग मुख्यतः फिजिक्स के नियमों का यूज करते हैं। जैसे इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं फिजिक्स के नियमों का, जैसे थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी के नियमों का यूज करते हैं, जैसे हम लोग काइनेटिक्स के हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे इसमें क्या क्या टॉपिक आ जाएगा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में जो टॉपिक आएगा उसमें आएगा सॉलिड स्टेट, उसमें आएगा सॉल्यूशन, उसमें आएगा केमिकल काइनेटिक्स। इन सबको हम लोग यहां पढ़ेंगे। यहाँ जो है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में जो पार्ट आएगा वो हमारा पार्ट हो जाएगा। सबसे पहला हमारा पार्ट जो फिजिकल केमिस्ट्री में होगा वो हो जाएगा सॉलिड स्टेट। और क्या पढ़ना है इसमें हम लोग को, इसमें पढ़ना है हम लोग को सॉल्यूशन। और इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, इसमें पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स। और क्या पढ़ना है हम लोगों को इसमें, थर्मोडायनामिक्स। तो मुख्य रूप से जो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पार्ट को कवर करते हैं उसमें से पहला आता है सॉलिड स्टेट, फिर सॉल्यूशन, फिर केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग फिजिक्स के नियमों की सहायता से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का स्टडी जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे दूसरे केमिस्ट्री के बारे में जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हिंदी होता है वो होता है अकार्बनिक रसायन। अब अकार्बनिक रसायन क्या होता है, कार्बन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है, कार्बन को छोड़कर जितने भी तत्व हैं
उनका स्टडी जिस रसायन विज्ञान में करते हैं उसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन, उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन को छोड़कर जितने भी तत्व हैं उनका स्टडी जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। अब जैसे अकार्बनिक रसायन अगर आपसे पूछा जाए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला कौन सा कंपाउंड तैयार किया गया था, सबसे पहला कौन सा यौगिक तैयार किया गया था, तो लैब में सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट सबसे पहला कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तैयार किया गया था। और इसमें कौन कौन से कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे सबसे कॉमन जो कंपाउंड होता है वाटर, वाटर का हम लोग स्टडी इसी में करेंगे। NaOH इसका स्टडी इसी के अंदर करेंगे। जितने भी एसिड होते हैं H2SO इन सब का स्टडी हम लोग इसी में करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब हम लोग तीसरा बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कार्बनिक रसायन क्या होता है। तो कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन, कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान में करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान में करते हैं, जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से कंपाउंड का हम लोग स्टडी करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक बनाया गया वो था यूरिया। सबसे पहला लैब में जो है कार्बनिक यौगिक बनाया गया उसका नाम था यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ये कार्बनिक यौगिक है, इसलिए हम इसका अध्ययन, इसका स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करेंगे। अब इसको पूछा जाए कि यूरिया को सबसे पहले लैब में बनाया गया तो किसने बनाया था, तो सबसे पहले इसको जो है वोहलर नामक, वोहलर एक साइंटिस्ट है, वोहलर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले लैब के अंदर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, कार्बनिक यौगिक बनाया था। तो हम लोगों ने आज पढ़ा समझा कि केमिस्ट्री को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो केमिस्ट्री को जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटा गया, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग अब आगे जो है थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कार्बन के कंपाउंड का हम लोग अलग से अध्ययन किए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का अलग से अध्ययन किए। तो आपको बताते चले कि जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग से इसलिए किया क्योंकि कार्बन के कंपाउंड बहुत अधिक है। अभी प्रेजेंट में तकरीबन 5 मिलियन कार्बन के कंपाउंड खोजे जा चुके हैं, लगभग 50 लाख यौगिक। तो 50 लाख यौगिक कार्बन के हो गए, इसलिए कार्बन का हम अध्ययन अलग से करते हैं। अब आपके दिल में सवाल आएगा कि आखिर कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है। तो कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होने के 2 कारण है। पहला जो हमारा कारण है कैटिनेशन, पहला हमारा जो कारण है वो है कैटिनेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है श्रृंखलन का गुण।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के यौगिक इतने अधिक क्यों है? क्योंकि इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैटिनेशन क्या होता है? तो कार्बन का कार्बन के द्वारा बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाना, एक लंबी चेन बनाना क्या कहलाता है? कैटिनेशन कहलाता है। जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, यानी कार्बन कार्बन जो है आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एक लॉन्ग चेन बनाएगी। तो पहला कारण है कार्बन के कंपाउंड का अधिक होना। अब दूसरा हम कारण पढ़ेंगे कि आखिर दूसरा क्या कारण था। तो दूसरा इसका कारण है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होता है? तो टेट्रावैलेंसी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और कार्बन चारों तरफ से अपने कंपाउंड या एलिमेंट को जोड़ सकती है। जैसे कार्बन ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ से एलिमेंट को जोड़ सकती है। जब चारों तरफ से जोड़ेगी तो ज्यादा कंपाउंड बनाएगी। तो यही रीजन है कार्बन के कंपाउंड बहुत अधिक है। तो आज हम सीख गए कि केमिस्ट्री के टाइप्स क्यों होते हैं, आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से क्यों पढ़ते हैं और कार्बन के कंपाउंड की संख्या अधिक क्यों है। तो इसके 2 रीजन है, एक हुआ कैटिनेशन और दूसरा हुआ टेट्रावैलेंसी। इसी के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि केमिस्ट्री के टाइप्स कितने होते हैं और एक एक के बारे में हम लोगों ने सेपरेट डिस्कशन किया। अब हमारा अगला टॉपिक नॉमेनक्लेचर होगा, नामकरण होगा, जो IUPAC नामकरण। तो हम लोग अगली टॉपिक में ये कवर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।